नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गिलोय के औषधीय गुण एवं उसके फायदे। आज का टॉपिक रहने वाला है विशेष, खासकर उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, पेट संबंधी रोग हैं और जिसका वज़न ज़्यादा बढ़ गया है, और जो लोग ख़ास तौर से सीज़न के चेंज होने पर उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या उन्हें नाक बहती है या इन्फेक्शन होते हैं या कोई एलर्जी हो जाती है, तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बिना कुछ देर किए हम गिलोय के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। गिलोय गिलोय एक आयुर्वेदिक औषधि है जो त्रिदोष नाशक है और यह हमारे भारत की नेशनल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। जिसको नहीं पता हो, ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है और ये जनरल नॉलेज का विषय का क्वेश्चन भी है। सो आयुर्वेद की ये गिलोय औषधि एक हमारी नेशनल औषधि है। सो गिलोय को हम टिनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया भी कहते हैं, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, टिनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया। गिलोय एक प्रकार की बेल है जो आपको आमतौर पर झाड़ियों और जंगलों में विशेष तौर पे आपको दिखाई देती है। और आजकल मैंने देखा है कि आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं, तो वो कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग अपने घरों पे इस बेल को डेकोरेशन के तौर पर भी लगा रहे हैं। तो गिलोय को की ठीक पहचान करने के लिए तो वैसे कोई आपके सामने कोई स्पष्ट रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कैसे हम गिलोय को हम पहचानें, बट मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि गिलोय की जो बेल होती है और गिलोय के जो पत्ते होते हैं वो पान की तरह होते हैं, पान के रूप में आप देख सकते हैं। और गिलोय को हम अमृता के नाम से भी जानते हैं और गुदूची के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि गिलोय जिस पेड़ पर चढ़ जाती है उसके सारे जो भी गुण होते हैं ना, वो उसके अंदर आ जाते हैं ऑटोमेटिक। मान लो ये बेल नीम के पेड़ पर चढ़ गई तो नीम के जो गुण हैं वो भी गिलोय के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो जो बेल नीम के ऊपर चढ़ती है गिलोय की, तो उस बेल को हम नीम गिलोय कहते हैं और ये गिलोय की बेल काफ़ी फ़ायदेमंद होती है हम जैसे लोगों के लिए। चलिए हम बात करते हैं गिलोय में पाए जाने वाले पोषक तत्व। तो गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और टिनोस्पोरिन, पामेरिन एवं टिनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीज की प्रचुर मात्रा भी उपलब्ध होती है। अब हम बात करेंगे गिलोय के औषधीय गुण। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें तथा तने सभी भाग सेहत के लिए काफ़ी गुणकारी माने गए हैं। जो आपका तना होता है, रूट और उसकी जड़ें और तना और पत्तियां सभी गुणकारी हैं। लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे उपयोग में लाए जाने वाले उसके होते हैं तने, जो मोटे से तने होते हैं ना, डंठल टाइप के। तो वो जो चीज़ होती है वो इम्पोर्टेंट मानी गई है। इसके अंदर अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जो इसके तने होते हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण भी होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से बुखार, पीलिया और गठिया, डायबिटीज, एसिडिटी एवं मूत्र संबंधी रोगों में बहुत ज़बरदस्त आराम आपको मिलेगा। बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती हैं कि जो वात, पित्त और कफ रोगों को नियंत्रित करती हैं। वात, पित्त, कफ ही बैलेंस होंगे तब हमारी बॉडी सही रहेगी। ये आप गांठ बांधकर रख लें और इसको ही हमें बैलेंस करना है। गिलोय भी इनमें से एक है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन, विषैले हानिक पदार्थों पर पड़ता है और ये हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाती है। समझे, जो हमारे बॉडी सिस्टम पे और हमारी इम्यूनिटी को ख़राब करते हैं जो भी हानिकारक तत्व, उसे गिलोय ऑटोमेटिक
ही रिजॉल्व करती है यदि हम डेली इसको इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो अब हम बात करेंगे गिलोय के सेवन को कैसे करा जाए, हाउ टू टेक गिलोय और हाउ टू यूज़ गिलोय। आज के समय में अधिकांश कर लोगों को गिलोय के फ़ायदे को तो पता है, लेकिन सेवन की विधि नहीं पता। सेवन कैसे करा जाए गिलोय का। आमतौर पर गिलोय का सेवन इन तीनों रूप में कर सकते हैं: गिलोय का सत्व, गिलोय का जूस और गिलोय का स्वरस और एवं गिलोय का चूर्ण। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि गांव के या शहर के गिलोय का चूर्ण बना लेते हैं सुखाकर, और गिलोय का सत्व या गिलोय का जूस वो हम डेली इसमें रूटीन लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। अब गिलोय के फ़ायदे हम डिस्कस करेंगे। गिलोय डायबिटीज, कब्ज और पीलिया समेत कई बीमारियों में गंभीर बीमारियों में इलाज में उपयोग में लाई जाती है। गिलोय या गुदुची के गुणों के कारण ही आयुर्वेद में इसका नाम अमृता रखा गया है। इसके जो विशेष गुण होते हैं वो किसी आयुर्वेद की मेडिसिन में नहीं होते हैं, क्योंकि ये वात, पित्त, कफ तीनों पे ही अपना विशेषकर अपना असर छोड़ती है और वो काफ़ी लाभदायक है अपने बॉडी सिस्टम के लिए, और इसे अमृत का रूप दिया गया है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन संबंधी रोगों के अलावा स्वास्थ्य संबंधी जो भी हमारी बीमारी होती हैं, अस्थमा, खांसी में आराम में काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसी कड़ी में हम पहली चर्चा करेंगे डायबिटीज़ में हम गिलोय को कैसे यूज़ करें। विशेषज्ञों के अनुसार गिलोय हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है और टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित रखने में असरदार भूमिका निभाती है। गिलोय जूस ब्लड शुगर के बढ़ते स्तर को कम करती है। जो ब्लड का शुगर का स्तर बढ़ता रहता है या असंतुलित रहता है उसे भी कंट्रोल करती है। इंसुलिन के स्राव को बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इसी तरह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी काफ़ी उपयोगी औषधि मानी गई है गिलोय। इसकी खुराक और सेवन कैसे करी जाए। डायबिटीज़ के लिए आप 2 तरीके से गिलोय को सेवन में ला सकते हैं। गिलोय का जूस 2 से 3 चम्मचों का जूस को कप में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करिए। गिलोय का चूर्ण, ठीक है, आधा चम्मच गिलोय का चूर्ण पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद ले लें। डेंगू में भी इसका यूज़ होता है। डेंगू से बचने के लिए गिलोय का सेवन सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम के बाद में आपका जो डेंगू की समस्या काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं या आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी हैं वो गिलोय का यूज़ बताते हैं, और ज़्यादातर पुराने लोग हैं वो भी गिलोय का यूज़ बताते हैं। मैंने भी इसका काफ़ी तौर पे यूज़ करा है। जब मैं बीमार हुआ था तो जो हमारे जो ब्लड के पार्टिकल्स होते हैं, प्लेटलेट्स, ये बहुत फास्ट तरीके से बढ़ाती है। अमूमन हमारी बॉडी के अंदर 4 लाख प्लेटलेट होनी चाहिए, तो जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उसको विद इन अ डे ये 25,000 से 30,000 और 30,000 से 1 लाख तक पहुंचा देती है वन डे में ही। तो ये मैंने यूज़ कर रखी है। ये आपको पर्सनली मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि डेंगू के टाइम पे ख़ास तौर से इसका सेवन करिए। डेंगू के टाइम में आप गिलोय के साथ साथ पपीते के पत्ते को भी आप यूज़ कर सकते हैं। पपीते के पत्ते भी खासकर आपका जो ब्लड के सेल्स हैं, ये ब्लड की जो प्लेटलेट्स हैं, इसको इंक्रीज़ करती है बहुत फास्टली। डेंगू होने पर 2 से 3 चम्मच गिलोय का जूस को 1 कप पानी में मिलाकर 2 बार खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद सेवन में लेकर आइए। डेंगू से काफ़ी जल्दी आराम होगा। अब बात करते हैं इंडाइजेशन, जो पेट में इंडाइजेशन हो जाता है। गिलोय का काढ़ा पेट की कई बीमारियों को दूर रखता है और इसलिए कब्ज और अपच से छुटकारा पाने के लिए गिलोय का रोजाना सेवन करें। आधा से 1 चम्मच गिलोय का चूर्ण पानी के साथ रात को सोते समय आप ले लें। नियमित रूप से कब्ज, अपच और एसिडिटी आदि जो भी आपकी पेट की समस्या है, इससे आपको जल्द आराम मिलेगा। अब बात करेंगे हम खांसी। गिलोय बेनिफिट फॉर कफ। अगर कई दिनों से खांसी ठीक नहीं हो रही है तो गिलोय का सेवन अधिक फायदेमंद होता है। गिलोय में
एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण खांसी से जल्दी आराम मिलता है। खांसी दूर करने के लिए गिलोय का काढ़ा सेवन में आप लेके आ सकते हैं। गिलोय का काढ़ा बनाकर शहद के साथ सेवन करें। इसे दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब हम बात करेंगे गिलोय के बेनिफिट फीवर में, बुखार में हम कैसे यूज़ करें। गिलोय में एंटीपायरेटिक गुण पाए जाते हैं जो पुराने से पुराने बुखार को ठीक कर देती है। इसी वजह से मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारी होने पर बुखार से आराम दिलाने में विशेषकर गिलोय का सेवन करना फ़ायदेमंद बताया जाता है। बुखार में आराम पाने के लिए गिलोय घनबटी, गिलोय घनबटी है, आप रामदेव बाबा की भी ले सकते हैं या आप बैद्यनाथ की ले सकते हैं, और काफ़ी सारी मार्केट में मेडिसिन की कंपनियां हैं, उसमें से आप गिलोय घनबटी ले सकते हैं। दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप गिलोय घनबटी का सेवन करिए। इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी सहायक होती है गिलोय। बीमारियों को दूर करने एवं शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में गिलोय सबसे फ़ायदेमंद एवं असरदार मानी गई है। गिलोय का शहद व गिलोय का जूस का नियमित सेवन करने से इम्यूनिटी पावर काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और सर्दी जुकाम समेत कई संक्रमित बीमारियों से भी आपको बचा कर रखेगी। आइए हम कैसे इम्यूनिटी के लिए हम कैसे इसे यूज़ करें। इम्यूनिटी बूस्टर की तरह हम गिलोय को यूज़ करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिन में 2 से 3 चम्मच गिलोय का जूस सेवन करें। ज़्यादातर उसमें आपको गिलोय का जूस और गिलोय की जो बटी है, जो टैबलेट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पीलिया में भी गिलोय को काफ़ी असरदार माना गया है। पीलिया के मरीजों को ताज़े पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा गिलोय के सेवन से पीलिया होने पर बुखार एवं दर्द से आराम मिलता है। गिलोय रस के अलावा आप पीलिया से निजात पाने के लिए गिलोय सत्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 चुटकी गिलोय के सत्व को शहद में मिलाकर दिन में 2 बार लेने से, नाश्ते के बाद या खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। पीलिया में काफ़ी ज़बरदस्त आराम आपको मिलेगा। त्वचा संबंधी रोगों में भी, एलर्जी हो आपकी बॉडी में या आर्टिकेरिया में त्वचा पर होने से चकत्ते हो जाते हैं या चेहरे पर निकले काले मुहासे या गिलोय इन सब को ठीक करने में मदद करती है। त्वचा संबंधी समस्याओं में आराम पाने के लिए गिलोय के तने का पेस्ट बना लें। जो गिलोय का तना जो होता है ना, हरे कलर का, उसको निकाल के उसका पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को सीधे प्रभावित हिस्से पे लगाएं। जैसे आपके कहीं पे भी वो कील मुहासे हो रहे हैं उस पे लगाइए। ये पेस्ट त्वचा पर चकत्ते, कील मुहासे आदि को दूर करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थराइटिक्स। गठिया में भी गिलोय को काफ़ी फ़ायदेमंद बताया गया है। ख़ास तौर पर जो लोग जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं या साइटिका के रोग है, साइटिका जो बैक पेन हो जाता है अपनी बॉडी में, उसमें भी गिलोय को काफ़ी अधिक गुणकारी मेडिसिन के तौर पर यूज़ करा जाता है। इसमें गठिया के आराम में आपको गिलोय का जूस, गिलोय का काढ़ा दोनों ही उपयोगी हैं। गिलोय के जूस का सेवन कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 चम्मच गिलोय के जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट सेवन करें। और इसके अलावा अगर काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा और उसमें शहद मिलाकर दिन में 2 बार खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से ही आपको फ़ायदा होगा। अस्थमेटिक पेशेंट के लिए भी गिलोय काफ़ी फ़ायदेमंद है। गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण होने के साथ साथ ये स्वास्थ्य संबंधी रोगों में भी आराम दिलाने में प्रभावशाली औषधि है। गिलोय कफ को नियंत्रित करती है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। जो गिलोय के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो सब अपने कफ रोग जो भी होते हैं, कफ से रिलेटेड स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ होती हैं, उसको ये बहुत फास्टली, रैपिडली तौर पर कंट्रोल लेके आती है, जिससे मान लिया अस्थमा है या खांसी रोगों से बचाव में
और अपने फेफड़ों को स्वस्थ करके हमें फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए फेफड़े काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपने कोरोना में देखा है। कोरोना में ख़ास तौर से लोग डेली इसका यूज़ कर रहे थे। अस्थमा से बचाव के लिए गिलोय चूर्ण में मुलेठी चूर्ण मिलाकर शहद के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन करें। यह मिश्रण सांसों से जुड़ी समस्याओं में आराम दिलाने में कारगर है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इसका लीवर के फ़ायदे। गिलोय हमारे लीवर को कैसे फ़ायदा पहुंचाएगी। अधिक शराब का सेवन लीवर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ऐसे में आप गिलोय का सत्व या गिलोय का सिरप या गिलोय का जूस बनाकर अपने डेली लाइफ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो खून को साफ भी करेगी। जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है उसके स्तर को बढ़ाती है और इस तरह लीवर के कार्यभार में बहुत अधिक और सुचारू रूप से कार्य करती है। लीवर के लिए हम 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद में मिलाकर दिन में 2 बार इसका प्रयोग करें तो ये काफ़ी फायदेमंद होगी। इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप गिलोय का जूस और गिलोय का काढ़ा आप अपने घर में इजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और मेरे को अपना प्यार देने के लिए। ऐसे ही इसी कड़ी में मैं बहुत सारे आयुर्वेद के रिलेटेड बहुत सारे मैं वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। और हमारे जो पिताजी हैं वो खुद एक आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, तो मैं उनसे सलाह लेकर और उनसे जो भी मेरे को ज्ञान मिलता है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। और ये जो आयुर्वेद के जो वीडियो हैं हमारे दादा गुरु और हमारे जो पिताजी हैं वो दोनों का ही ज्ञान मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए और आपके जीवन संरचना के लिए। और आयुर्वेद को हम घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि घर घर में हम लोग आयुर्वेद से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं बट हमें उनके औषधीय गुण मालूम नहीं होते हैं। इसीलिए हम रैपिड यूज़ के लिए हम इंग्लिश मेडिसिन एलोपैथ मेडिसिन पे निर्भर हो जाते हैं। रोगों से बचाव के लिए आयुर्वेद काफ़ी अच्छा एवं उपयोगी माना गया है, तो आयुर्वेद को ही प्रथम तौर पे हम घरों में यूज़ करें, वो काफ़ी अधिक उपयोगी रहेगा। तो आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।